देखिए बच्चों, केमिस्ट्री क्लास 12 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर के अंदर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, दोनों डिफरेंस वाले, बहुत ही आसानी से समझाएंगे आपको। पहला है फिनॉल तथा एल्कोहल में फिनॉल एल्कोहल में अंतर लिखिए। तो फिनॉल क्या है? फिनॉल क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, तो ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं प्रकृति के अंदर। लेकिन एल्कोहल क्या होते हैं? पतले द्रव होते हैं। तो एल्कोहल का मतलब होता है शराब। शराब देखते हैं हम पतली अवस्था में पाए जाते हैं ना, लिक्विड। लेकिन ये कैसे होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। अब इनकी गंध कैसी होती थी? विशिष्ट फिनोलिक गंध होती है। इनमें फिनॉल की तरह गंध होती है, जैसे फिनाइल की गोली वगैरह होती है कि नहीं, तो फिनाइल फिनॉल। और एल्कोहल, इनमें एल्कोहल की गंध होती है। तो एल्कोहल मतलब मीठी गंध हो सकती है इनकी, तो एल्कोहल की गंध होती है। ठीक है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। देखो क्या करते हैं, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो नीले को लाल कौन करता है? अम्ल। इसका मतलब फिनॉल में अम्ल के गुण पाए जाते हैं, तो ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। लेकिन एल्कोहल लिटमस पत्र के प्रति उदासीन होते हैं, मतलब ना तो नीला करते हैं ना लाल करते हैं, ये ऐसा ही रहता है। NaOH से क्रिया करके सोडियम फिनेट बनाते हैं। NaOH से क्रिया करके क्या बनाते हैं? सोडियम फिनेट, सोडियम फिनेट। लेकिन NaOH से कोई क्रिया नहीं करते। फिर ApCl3 से क्रिया करके बैंगनी रंग का संकुल बनाते हैं। ये ApCl3 से क्रिया करके बैंगनी रंग का संकुल बनाते हैं। ApCl3 से कोई क्रिया नहीं करते। देखो, कोई क्रिया नहीं करते, कोई क्रिया नहीं करते, कितना आसानी से याद होगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 4 अंक के लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, विक्टर मेयर विधि की सहायता से प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विभेद कीजिए। अब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल क्या होते हैं, उनमें कैसे विभेद करना है, तो ध्यान से समझें। प्राथमिक अल्कोहल का मतलब होता है कि कार्बन परमाणु के साथ एक एल्किल मूलक जुड़ा होता है ना। तो ये RCH2OH, ये कार्बन है ना, इसके साथ एक एल्किल समूह जुड़ा होता है। ये OH का मतलब होता है एल्कोहल, ठीक है। अब द्वितीयक अल्कोहल क्या होता है? तो इसमें इस एल्किल समूह के साथ कितने? दो, इस कार्बन परमाणु के साथ दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, ठीक है। RCHOH, यहां पर देखना R इसमें बढ़ते जा रहा है, हाइड्रोजन की कमी होती जा रही है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, तृतीयक अल्कोहल में कितने R हो जाएंगे? 3। तो ये कार्बन परमाणु के साथ कितने? 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं। यदि किसी कार्बन परमाणु के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा होता है, उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। जब किसी कार्बन परमाणु के साथ दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। जब किसी कार्बन परमाणु के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, उसे तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। ठीक हो गया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 3 अल्कोहल, ठीक है। अब इनमें विक्टर मेयर से जब अभिक्रिया करानी है, तो इनको 4 से क्रिया करवाएंगे। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल को क्रमशः HI, AgNO2, HONO तथा NaOH से क्रमशः क्रिया करवाने पर, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अल्कोहल की HI, AgNO2, HONO तथा NaOH से क्रमशः क्रिया कराने पर प्राथमिक अल्कोहल लाल रंग देता है, वो भी कैसा? रक्त के समान लाल रंग। और द्वितीयक अल्कोहल नीला रंग देता है, जबकि तृतीयक अल्कोहल कोई रंग नहीं देता। तो हम पहचान कर लेते हैं कि प्राथमिक अल्कोहल रक्त के समान लाल रंग देता है, जो नीला रंग देता है वो द्वितीयक अल्कोहल है, जो कोई रंग नहीं देता वो तृतीयक अल्कोहल है। इनको आगे समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी क्रिया करवाते हैं किससे? HI से। अब हम प्राथमिक अल्कोहल को पढ़ रहे हैं आगे। तो प्राथमिक अल्कोहल की जब HI से क्रिया करवाते हैं, तो ये H2O जो है यहां से माइनस हो जाता है, ठीक है। H2O जल की कमी हो जाती है। अब बचता क्या है? RCH2 के साथ में, क्योंकि H2O तो बाहर हो गया, कितना बचा? I, ठीक, RCH2I। अब इसको हम AgNO2 से अभिक्रिया करवाते हैं। तो इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम AgNO2 से। तो ये जो AgI है, सिल्वर आयोडाइड, ये यहां से अलग हो जाता है, ठीक है। अब बचता कितना है? RCH2 के साथ NO2, RCH2NO2 बचता है। अब इसकी हम HONO से क्रिया करवाते हैं। किससे? HONO से क्रिया करवाते हैं। जब HONO से क्रिया करवाते हैं, तो यहां देखो ये H2O अलग हो जाता है। कितना? H2O यहां पर माइनस हो जाता है। अब यहां कौन बच रहा है? R, उसके साथ क्या बचा? C, फिर उसके साथ क्या बचा?
NO2। अब यहाँ बच रहा है NOH है ना, NOH, तो इसके साथ हमने जोड़ दिया N को, इसको साथ जोड़ दिया OH को। अब यहाँ इस कार्बन के 3 बंद हो रहे हैं, नाइट्रोजन के 2 ही हो रहे हैं। हमें पता है कार्बन के 4 बंद होते हैं। कितने बंद होते हैं? 4 बंद होते हैं। तो इस कार्बन के 4 बंद होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया। और हमें पता है कि नाइट्रोजन के 3 बंद होते हैं, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाने की वजह से नाइट्रोजन भी संतुलित हो गया। ठीक है, तो ये RCNO2 डबल बॉन्ड NOH। अब हम रंग का परीक्षण करते हैं NaOH के द्वारा। तो NaOH से हम रंग का परीक्षण करते हैं। कैसा रंग देता है? तो हमने बोला है कि जो प्राथमिक अल्कोहल होता है वो रक्त के समान लाल रंग देता है। ठीक है, कैसा? रक्त के समान लाल रंग देता है। तो ये अगला, अब हम द्वितीय अल्कोहल की अभिक्रिया करवाएंगे। किससे? HIAgNO2 HONO तथा NaOH से। हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सबसे पहले HI से। जैसे ही HI से अभिक्रिया करवाएंगे, यहां पर H2O माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी H2O माइनस हो गया था। अब जो बचा उसे लिख दो। तो बचा RRCH, उसके साथ I। अब दूसरी क्रिया करवाते हैं हम AgNO2 से। दूसरी अभिक्रिया होगी इसकी AgNO2 से। जब AgNO2 से अभिक्रिया होती है तो ये AgI यानी सिल्वर आयोडाइड माइनस हो जाता है। तो देखो AgI यहां से माइनस हो गया। बचा कौन कौन? दोनों R बचे, RR, उसके साथ CH, फिर उसके साथ क्या जोड़ देते हैं? NO2। ठीक है, अब किससे क्रिया करवाएंगे हम? अगली HONO से। इसकी अभिक्रिया हम HONO से करवाते हैं। जब HONO से अभिक्रिया करवाते हैं तो ये H2O फिर से माइनस हो जाता है, क्योंकि यहां पर भी H2O माइनस हो गया था। अब बचा कौन? में लिख लो। तो RR, उसके साथ C, फिर कितना? NO2, फिर NO। तो N और O को डबल बॉन्ड से जोड़ दिया, क्योंकि नाइट्रोजन के 3 बंद होना चाहिए, हो रहे हैं। ऑक्सीजन के 2 बंद होना चाहिए, कार्बन के 4 ऑलरेडी पहले से है, 1 2 3 4। ठीक है, अब हम किसकी इसे रंग का परीक्षण करते हैं। अब क्या करते हैं? यहां से रंग का परीक्षण। तो रंग का परीक्षण NaOH से करेंगे। तो NaOH से द्वितीय अल्कोहल क्या करता है? ये नीला रंग देता है, नीला रंग देता है। ठीक है, कैसा रंग देगा? ये नीला रंग। अब बचता है अपने पास तृतीय अल्कोहल। तृतीय अल्कोहल में भी हम वैसे ही अभिक्रिया करवाएंगे जैसे हमने प्राथमिक और द्वितीयक में की। सबसे पहले अभिक्रिया किससे करवाएंगे हम? HI से। HI से अभिक्रिया करवा दी तो हमने देखा कि यहाँ से H2O माइनस हो गया। H2O 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 सब जगह से H2O माइनस हो रहा है। फिर बचा उसे लिख लो R R R R अब्बा डब्बा जब्बा आता है फिल्म में, ऐसे ही R R R R 3 बार R R R। अब हम इसकी क्रिया किससे करवाते हैं? अब हम करवाते हैं इसकी अभिक्रिया AgNO2 से। तो यहां से फिर AgI सिल्वर आयोडाइड माइनस हो जाएगा, माइनस बनेगा AgI AgI। ठीक है, अब R R R, ये C बचा। ठीक है, R R R C, इसके साथ बन गया NO2। ठीक, अब हम इसकी अभिक्रिया करवाएंगे HONO से। इसकी अभिक्रिया करवा दी HONO से। ध्यान से देखना, यहां पर क्या माइनस हुआ था? H2O। जब HONO से क्रिया करवाई, यहां पर कौन माइनस हुआ था? H2O। अब यहां पर H2O बनाने के लिए हमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि यहां तो 1 हाइड्रोजन 1 ही ऑक्सीजन है, 1 हाइड्रोजन की कमी है। इस वजह से यहाँ H2O नहीं बनेगा। जब यहाँ H2O नहीं बनेगा तो ये कोई क्रिया नहीं करता है। तो कोई क्रिया भी नहीं करेगा ना, इसका मतलब कोई क्रिया नहीं करता है। फिर जब हम इसको रंग का परीक्षण करवाएंगे NaOH से, तो जब ये कोई क्रिया नहीं करेगा तो कोई रंग का परीक्षण भी नहीं देगा। इसका मतलब कोई रंग नहीं देता है, कोई रंग नहीं देता है, ये रंग भी नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल में विक्टर मेयर विधि से अंतर पढ़ा। तो अंतर में लिखेंगे क्या?
कि जब प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल को क्रमशः HI AgNO2 HONO तथा NaOH से अभिक्रिया करवाई जाती है तो प्राथमिक एल्कोहल रक्त के समान लाल रंग देता है, द्वितीयक एल्कोहल नीला रंग देता है, जबकि तृतीयक एल्कोहल कोई रंग नहीं देता। इससे हम विभेद विक्टर मैरिलेज से कर देते हैं। तो दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों एक साथ कर ले तैयार और ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। थैंक यू बच्चों।